दोस्तों, आज तक आपने ऐसी हॉस्पिटल देखे होंगे जहां आप इलाज करवाने के लिए जाते हैं। आज आपको हिम्स लेकर आए हैं, जहां न केवल इलाज किया जाता है बल्कि मरीज को जो है डॉक्टर खुद बना दिया जाता है। और इसका पूरा श्रेय आचार्य मनीष जी को जाता है, जो इसी नारे को लेकर काम कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक नारा आप हर वीडियो में कहते हैं, अपना डॉक्टर खुद बनो और अपना इलाज खुद करो। तो ये मतलब इस चीज़ को लेकर आप जो काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये चाहूँगा कि मेरे सामने एक पेशेंट हैं जिनको 1 साल पहले एक तकलीफ़ हुई थी। आप ही के चैनल पे एक वीडियो बनाई थी, वो इन्होंने देखी। मैं चाहूँगा इनसे ही पूछ लो कि इनको क्या तकलीफ़ थी और कैसे घर पे इन्होंने बिना 1 रुपये का खर्चा किए वो अपनी बीमारी को ठीक किया, बिना हॉस्पिटल जाए। हाँ, तो इन्होंने आप ही के चैनल पे बनाई वीडियो देखी थी, पूछ लो इनसे आप। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रीति गोयल है। मैं INO नोएडा की जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं खुद एक नेचुरोपैथ हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अपडेट होने के लिए ऐसी वीडियोस देखते रहते हैं, जैसे आचार्य मनीष है, BRC सर हैं, इन सब की। तो उसमें मेरे को 1 साल पहले मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि मेरे को कैटरैक्ट मेरे को डायग्नोज हुआ 1 साल पहले। और बाय चांस ही 1-2 दिन बाद मेरे को मैं स्क्रॉल करते करते मोबाइल सर की वीडियो आ गई कि अपना सलाइवा खुद आप काजल की तरह उठते ही लगाएं। तो मैंने शुरू करा, तो मेरे बच्चे बोल के कहते थे कि मम्मा ये क्या आप कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। बट मैं अपनी आई साइट चेक कराने लास्ट ईयर ये आई केयर हॉस्पिटल है नोएडा का, काफ़ी रेनाउंड हॉस्पिटल है, वहाँ गई। तो मैंने वहाँ डॉक्टर साहब से पूछा कि मेरा ये कैटरैक्ट कितना ज़्यादा वो हो गया है कि ऑपरेशन की नीड कब है। तो उन्होंने कहा कैटरैक्ट आपको है ही नहीं। किसने बोला आपको कैटरैक्ट है? और मेरी आई साइट भी इम्प्रूव हुई है, मेरे चश्मे का नंबर भी कम हुआ है। होपफुली मैं इसको करती रहूँगी तो शायद मैं चश्मे को उतारने में भी। ये तो मैम एकदम से अगर बात करूँ तो एकदम चमत्कार हो गया। एग्जैक्टली, हाँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आचार्य मनीष सर। थैंक यू सो मच सर। तो इस चीज़ के लिए तो जैसे सर्जरी बोल देते हैं, और सर्जरी मुझे बोला था कि अभी कराने की ज़रूरत नहीं है, इनिशियल है, लगेगा समय। लेकिन मेरे दिखने में मेरे को थोड़ा काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। तो सर बिल्कुल देख लीजिए, चमत्कार को ही नमस्कार है। और ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, और सारी चीज़ें अब सामने भी आ चुकी हैं। तो ये जैसे आँखों का रोग है ना, ऐसे ही घुटना ख़राब है, शुगर है, BP है, जोड़ों का दर्द है, हर बीमारी को व्यक्ति घर पर रहकर खुद ही ठीक कर सकता है। जैसे इनकी आँखों की मतलब कैटरैक्ट की प्रॉब्लम ठीक हुई है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, कीनिया के राष्ट्रपति हैं ओलिंगा जी, उनकी बेटी की आंखों की रोशनी चली गई थी एक सर्जरी के दौरान, और वो 5 देशों के चक्कर काट चुकी थी, उसका कोई आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। उन्होंने मोदी जी को संपर्क किया। मोदी जी तो आपको पता है कि इस मामले में तो आयुर्वेद की बात हुई, तो उन्होंने क्या करा, देश के अंदर एक टीम बनाई। उस टीम के अंदर उन्होंने डॉक्टर की ड्यूटी लगाई उनका इलाज करने की, और वो रोज़मेरी उनका नाम था। उसकी वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है भारत में। रोज़मेरी की रोशनी आयुर्वेद की वजह से वापस आ गई, जो कि अंधी हो चुकी थी, जिसको सबने मना कर दिया था। और ऐसे हमारे हॉस्पिटल में भी खुद अभी तक 5 ऐसे पेशेंट हो चुके हैं जिनकी आंखों में इंजेक्शन लगते थे, जिनकी सर्जरी हो चुकी थी या जिनकी सर्जरी ड्यू थी, उनकी रोशनियां वापस आ चुकी हैं। इन्होंने तो कैटरैक्ट रिवर्स किया ना। हमारे पास तो ऐसे पेशेंट भी हैं जिनकी आँख की रोशनी 10% रह गई थी और वो वापस पूरी ठीक हुई। तो वो सब हम नहीं कर रहे, बेसिकली बॉडी में ही तत्व है। इन्होंने किया क्या, अपने ही मुँह की लार, अपने ही मुँह का सलाइवा अपनी आँखों में डाला। वो सलाइवा पावरफुल है। मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल, जंगल में जानवर लड़ते हैं, घायल हो जाते हैं, ठीक कैसे करते हैं अपने आप को? वो चाट के ठीक तो चाटने में क्या है, जीभ में क्या है, सलाइवा, हमारी लार। उस लार में ये अमाइलेज, लाइपेज, टाइनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, कई तरह के एंजाइम्स हैं जो हील करते हैं। और जिस जगह पे उनकी लार नहीं पहुंचती, जीभ नहीं लगती, उस जगह को मिट्टी में रगड़ते हैं और साथ में घास खाते हैं, हीलिंग हो जाती है। तो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में संभव है। और मैडम तो खुद INO यानी कि इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी खासी पुरानी रिनाउंड मेंबर भी हैं और खुद प्रैक्टिस भी करती हैं। मैंने अपने हस्बैंड का सार्कोडायसिस डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से मैं 20 साल पहले मिली थी। मेरी बेटी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, मेरे हस्बैंड को सार्कोडायसिस समझ सकते हैं कि ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसमें लंग्स में गांठें हो जाती हैं, कहीं भी हो सकती हैं। तो वो था उनको, और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की DIP डाइट, और उस सबसे मैंने उन दोनों को भी क्योर किया। तो सर और भी जैसे बॉडी के पार्ट्स हैं, और भी ऐसे रीजनरेट हो सकते हैं या ठीक हो सकते हैं? हाँ जी, लीवर फेल है, लीवर खुद को रीग्रो कर लेता है। किडनी खराब है, किडनी खुद को रीग्रो कर लेती है। लेकिन रीग्रो करने के लिए हमें वो कंडीशन, वो लाइफस्टाइल, वो डाइट और वैसी सोच देनी पड़ेगी। अब एक बंदा सोचे कुछ नहीं हो सकता, छड्डो परे,
ख़त्म दुनिया, वो ठीक नहीं हो सकता। जिसमें इच्छा शक्ति है, कुछ करना चाहता है, अंदर से विल पावर है, वो व्यक्ति बड़ी आसानी से थोड़े दिन के अंदर परहेज करके, खाने पीने का ध्यान रख के, आज हम इन सब लोगों ने, आज हमारे इस हॉस्पिटल में, हिम्स में, मेरठ वाले में INO का एक दिल्ली NCR का सेमिनार है, जिसमें ये 130 लोग दिल्ली में जो डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिस करते हैं नेचुरोपैथी की, सब आए हुए हैं। हमने इनको एक टेक्निक भी गिफ्ट किया है, सबको एक मैजिकल पेन गिफ्ट किया है कि कोई भी पेशेंट जो कहता है जी पैसे भी नहीं लगाने, कुछ मानना भी नहीं, कहना भी नहीं मानना, परहेज भी नहीं करना, और मुझे कुछ छोड़ना भी नहीं खाने पीने का, उसका इलाज बताओ। तो उसका हमने इनको एक सर्केडियन पेन गिफ्ट किया सबको, जिसमें एक टाइमिंग मीटर बना हुआ है कि इतने से इतने के बीच में खा लो, कुछ भी खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब टाइम एज मेडिसिन हमने इनको टेक्निक सिखाई है। एक और चीज़ है आचार्य जी, जो भी बीमारियां होती हैं, बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसका कारण क्या मानते हैं? जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारा खान पान है, इसको कितना आप जिम्मेवार मानते हैं? देखो, सारी की सारी गलती ही लाइफस्टाइल और खाने पीने की है, और तीसरी बड़ी गलती है जो हम केमिकल वाली दवाइयाँ खा रहे हैं। बुखार हुआ पैरासीटामोल, सिर दर्द हुआ डिस्प्रिन या कोई एस्प्रिन, कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो कोलेस्ट्रॉल की गोली। हम इतनी गोलियां खाते हैं कि हमारी बॉडी में वो केमिकल जाके हमें अंदर से वीक कर देता है। सर, तो सारा खेल ही खाने का, लाइफस्टाइल का गड़बड़ है। फिर हम एक्सरसाइज नहीं करते, नीचे बैठना हम भूल चुके हैं, नंगे पाँव घास पे घूमना हम भूल चुके हैं। तो हम ये सारा अपने हॉस्पिटल्स में सब में सिखाते हैं कि बॉडी को कैसे रिवर्स करना है। जो आप अभी कह रहे हो कि दवाइयाँ खाते हैं, ये करते हैं, मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, वहाँ तो कोई टेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। जो डॉक्टर बैठे रहते हैं ऐसी दुकान खोल के, उनसे दवाइयाँ लेते रहते हैं, जब ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तब भागते हैं। वो देश में झोला छाप डॉक्टर की प्रॉब्लम है, वो नेचुरली बात है। लेकिन एक चीज़ बताऊं, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना खुद की बॉडी पर भरोसा होना चाहिए, खुद के खाने पीने का सिस्टम पता होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि एक जानवर भी बीमार पड़ता है ना, तो वो आप लोगों ने ये इनसे ही पूछ लो, सारे नेचुरोपैथी वाले हैं, कि जब जानवर बीमार पड़ता है, कोई भी कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, तोता, वो बीमार पड़ता है, क्या करता है? वो खाना छोड़ देता है, खाना छोड़ देता है। लेकिन ये घर पे पता क्या करती हैं? पति मान लो बीमार है, जरा सा खा लो, मेरी कसम लगे खा लो, खाने से क्या नाराजगी, पीली दाल खा लो, हलवा बना देती हूँ। ये उल्टा है। ये इनकी बात नहीं कर रहा, देश की गृहिणियों की बात कर रहा हूँ। हमारे घर में उल्टा खिलाते हैं। मैम, कितना ठीक मानते हो जो कह रहे हैं आचार्य? बिल्कुल 100% ठीक गृहिणियाँ है। ऐसी हाँ, करती हैं? बिल्कुल करती हैं, कोशिश करती, क्योंकि उनको एंटीबायोटिक्स दे रही होती हैं, तो लगता है कि वो उसका और नुकसान होगा, इससे अच्छा थोड़ा खिला करके दें। कई बार तो डॉक्टर भी ये कहते हैं खाना खाने के बाद ये टैबलेट। एग्जैक्टली, तो फिर डर जाती है ना गृहिणियाँ, क्या करें, सोचे कि एंटीबायोटिक्स और ज़्यादा किसी और ऑर्गन पे नुकसान करेंगे, तो खिला करके ही दें। आपको लगता है कि बीमारियां ठीक करने के लिए डराया ज़्यादा जा रहा है? हाँ, तो डर का ही तो। अगर मुझे आपसे पैसे निकलवाने हैं तो मैं कैसे लूट सकता हूँ? चाकू दिखा के, बंदूक दिखा के, या कुछ डर दिखा के? वरना आप तो मुझे 100 रुपये भी उधार नहीं दोगे। तो कहने का मतलब डर का कारोबार है, और ये अंग्रेजों ने डेवलप किया था अपने लिए। एलोपैथी डेवलप की थी अंग्रेजों ने, एलोपैथी, जुडिशरी और एजुकेशन, ये 3 सिस्टम वो लाए थे अपने लिए, लूटने के लिए। लेकिन हुआ क्या है, हमारे देश में आज़ाद हो गया देश, लेकिन वो सिस्टम चेंज नहीं हुए, और वो सिस्टम कंटिन्यूड है। और वैसे भी जैसे जलियांवाला बाग में जो लोग मरे थे, तो गोलियां अंग्रेजों ने थोड़ी मारी थी, भारतीयों ने ही मारी थी ना। तो आज भी बहुत सारे भारतीय जिनको लग रहा है कि वो एक्चुअल में जेन्युइन काम कर रहे हैं, लेकिन कर वो देश का नुकसान रहे हैं। मैम, आपसे लास्ट में एक सवाल पूछता हूँ कि हिम्स के बारे में जो लोग, लाखों लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के इलाज करवाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करवाना चाहिए, और ये बिल्कुल ड्रगलेस थेरेपी है, और इस यहाँ आकर के आपको एक जीवन दान मिलेगा। आप दवाइयों का क्या नुकसान है वो तो आपको खुद पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक बार आपको, अगर कोई कैंसर पेशेंट है, कीमो में जाने से पहले, किसी को एसाइटिस है, उसको अपने लीवर को ट्रांसप्लांट कराने से पहले हिम्स में ज़रूर कांटेक्ट करें। और प्रभु चाहेंगे और सर का आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल पेशेंट ठीक होकर मैं एक जाएगा। पेशेंट का रिव्यू ले रहा था। एक छोटी सी बच्ची है, 9 साल की, सिर्फ उसको शुगर हो गया, US से सिर्फ इलाज कराने के लिए हिम्स आई है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और टाइप 1 डायबिटीज़ है उसको, और वो उसकी रिवर्स हो जाएगी, और बड़ी आसानी से हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारे को लगता है, आम आदमी को, कि जब तक कोई इलाज कॉम्प्लिकेटेड ना हो, मुश्किल ना हो, शायद ठीक नहीं हो सकता। जैसे ब्लड कैंसर का पेशेंट, अगर उसको कई सारी बोतलें ना चढ़ाएं, कीमोथेरेपी ना दे, उसको लगता है मैं ठीक कैसे होऊंगा? उसको क्या पता, हरे पत्ते खा के, ग्रीन जूस पी के, हल्दी का जूस पी के, गिलोय लेके ठीक हो सकता है। ऐसे हर तरह की बीमारी ठीक हो सकती है। अब इन्होंने सिर्फ आंखों की लार डाल के आंखें ठीक करी है ना, मुंह की लार को आंखों में डाला तो ठीक करी है ना। ऐसे इलाज बहुत आसान है, उनको जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड किया गया, ताकि वो हमें
उपलब्ध ना हो आसानी से। आचार्य जी, पुराने टाइम में तो डॉक्टर होते ही नहीं थे, वैद्य हकीम यही इलाज करते थे। आज भी लोगों को वापस घूम के वैद्य हकीम के पास ही आना पड़ रहा है। वैद्य हकीम ही बचाएंगे इनको लास्ट में, जी। अगर सच में ध्यान रखना है। तो मैं चाहूँगा, ये बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आप इन सब के कमेंट लेना इनसे, और ये सब INO के सक्रिय मेंबर्स हैं। तो बिल्कुल कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप सभी से अपील करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट कर आपने अपनी बात भी रखनी है। आपको क्या लगता है वो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। धन्यवाद।